तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है या तुम लूज कैरेक्टर लेडी हो, ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आती हैं। उसको जिंदा जला दिया और कहा ये गया कि वो महिला कुछ दिमागी तौर से कमज़ोर थी। अब मैं आपको कुछ कानूनों के बारे में बताऊंगी। 2 बहनें हैं, उनका अपने ही घर में शारीरिक शोषण हुआ और शारीरिक शोषण करने वाला कौन था? उनके ही पिता का मित्र। और ये शोषण इसलिए हुआ क्योंकि वो सामाजिक और आर्थिक तौर पे कमजोर थीं। क्या है उनके अधिकार और कौन लड़ेगा उनकी लड़ाई? ये और ऐसे ही अनेक सवालों को आपको और मुझे मिलकर साथ में सुलझाना है। यही बात करने मैं आपके बीच में आई हूँ। नमस्ते, मेरा नाम विदुषी वाजपेयी है और आज मैं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में यानी उच्च न्यायालय में वकालत प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं महिला सशक्तिकरण और मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ती हूँ और इस लड़ाई में मैं हर उस महिला का साथ देना चाहती हूँ जो समाज से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। कि जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई कर रही थी तो निर्भया हत्याकांड हुआ। पूरे देश में महिला अधिकार के लिए एक आंदोलन सा छिड़ गया, लेकिन उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे जो महिलाओं के खिलाफ बात कर रहे थे। उनके कपड़ों को लेकर, वो बाहर क्यों देर तक रहती हैं, इन बातों को लेकर, और ऐसी बातों ने मुझे बहुत विचलित किया। मैंने तभी ये ठाना कि मैं महिलाओं के अधिकारों की इस लड़ाई को आगे लेकर जाऊंगी और मेरी प्रेरणा बना गांधी जी का ये कहना कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अब मैं आपको कुछ कानूनों के बारे में बताऊंगी। तापसी पन्नू की पिक्चर थप्पड़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। तापसी पन्नू की पिक्चर थप्पड़ ने हमारे देश में घरेलू हिंसा के बारे में बहुत जागरूकता फैलाई। बहुत सारे लोगों ने इस विषय में बात करी, लेकिन घरेलू हिंसा जो है वो सिर्फ एक थप्पड़ तक सीमित नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में इस देश में लागू हुआ, जिसके अनुसार फिजिकल वायलेंस माने शारीरिक वायलेंस के अलावा अगर कोई आपको आर्थिक सहायता नहीं दे रहा है, आपका हस्बैंड, तो वो भी एक तरीके का अपराध है इस एक्ट के अंदर। उसके बाद अगर कोई आपको वर्बली अब्यूज कर रहा है, वो भी इस एक्ट के अंदर एक अपराध बनाया गया है। जैसे अपमानजनक बात कहना कि तुम ऑफिस से लेट क्यों आई हो, तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है, या तुम लूज कैरेक्टर लेडी हो, ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ तक कि इसमें सेक्सुअल वायलेंस को भी वायलेंस माना गया है। लेकिन अभी भी हमारे देश में मैरिटल रेप पे कोई कानून नहीं बना है। तो जब तक ये कानून नहीं बन जाएगा तब तक सेक्सुअल वायलेंस का जो इस एक्ट में बात की गई है वो अधूरा है। हमारे देश में कहा जाता है कि महिला का जीवन बहुत संघर्ष का है, पैदाइश से लेके उसकी मृत्यु तक वो संघर्ष करती है। लेकिन भारतवर्ष में महिला का संघर्ष उसकी पैदाइश से पहले ही शुरू हो जाता है। कन्या भ्रूण हत्या से लड़ने के लिए हमारे देश में 1994 में एक कानून बना, PCPNDT एक्ट, जिसके अनुसार शिशु का लिंग जांच करने पर सजा मिल सकती है। अगर कोई भी कपल अल्ट्रासाउंड कराता है या कोई डॉक्टर ऐसा अल्ट्रासाउंड करता है या लैब कर्मी सहयोग देता है, तो ऐसे हालत में तीनों पार्टीज को इस एक्ट के अंतर्गत सजा मिलती है। दहेज उत्पीड़न की वजह से बहुत सारी महिलाएं अपनी जान गंवाती हैं। जब मैंने अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू की तो मेरा पहला जो केस था वो एक ऐसी महिला का केस था जिसने दहेज उत्पीड़न के कारण अपनी जान गंवा दी। उसके ससुराल वालों ने उसको जिंदा जला दिया और कहा ये गया कि वो महिला कुछ दिमागी तौर से कमज़ोर थी, कोई रोगी थी, इसलिए वो मर गई। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी महिला अपनी शादी के 7 सालों के भीतर कोई ऐसी परिस्थितियों में मरती है जो सामान्य नहीं है, और अगर हम ये साबित कर सकते हैं कि उसको दहेज के लिए उत्पीड़ित किया गया है, तो ऐसे में पूरे उसके ससुराल वालों को सज़ा मिलेगी। और ये सज़ा 7 साल से लेके उम्र कैद तक के लिए दी जा सकती है। और 7 साल इसीलिए दिया गया है क्योंकि हमारे कानून में 7 साल से ऊपर जो सज़ाएं हैं उसके लिए बेल नहीं मिलती है।
तो ये हम सबका कर्तव्य है कि अगर हम किसी ऐसी महिला के बारे में जानते हैं तो हम उसकी बात को आकर पुलिस में बताएं, महिला आयोग में बताएं, ताकि हम उसकी मदद कर पाएं। मेरा आप लोगों से एक और अनुरोध है कि आप ना ही दहेज लें और ना ही दहेज दें, क्योंकि अभी भी दहेज प्रथा की वजह से हमारे देश में बहुत महिलाएं अपनी जान गंवा रही हैं। हमारे भारतवर्ष में महिलाओं को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है। हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, हम रानी लक्ष्मीबाई को राष्ट्रवाद का एक प्रतीक मानते हैं, इंदिरा गांधी लौ महिला हैं, कहने में हमें बहुत गर्व महसूस होता है। लेकिन जब महिला के खिलाफ कोई अपराध होता है और वो अपराध बलात्कार जैसा संजीदा अपराध भी होता है, तो हमारा समाज उस पीड़ित को कटघरे में खड़ा करने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचता है। ऐसी ही पीड़ित महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने शक्ति विधि एनजीओ का गठन किया। हमारा एनजीओ महिला और बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में ज्ञान देता है, ताकि वो सशक्त हों और ताकि वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ पाएं। और मेरा ये मानना है कि हर महिला का ये अधिकार है कि उसका परिवार उसका सहयोग करे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारा समाज महिला के सपनों को हमेशा कुचलता है और पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के सपने को हमेशा प्राथमिकता मिलती है। इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म से हर उस महिला से ये कहना चाहती हूँ जो सपने देख रही है, जो लड़ रही है, कि मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ कि आपकी लड़ाई में मैं सदैव आपके साथ खड़ी रहूँगी और आपके अधिकारों के लिए आपके साथ लड़ाई करूँगी। धन्यवाद।